ओके हाय एवरीवन। आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन सेज अ हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन अ रीजन इज गिवन बाय B नॉट ER. What is this? This is a unit vector along the radial direction. A circular loop of radius A carrying a current I is placed with its plane parallel to XY plane and center, that is 0, 0, D. Find the magnitude of the magnetic force acting on the loop. देखो, अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से हमारे पास पहले एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये इस तरह से ये एक्स वाई प्लेन है, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं एंड उसका जो सेंटर होना चाहिए वो जेड एक्सिस पे होना चाहिए। कुछ इस तरह से एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हमारे पास ये लूप है। इस लूप की जो रेडियस है दैट इज ए, दिस रेडियस इज ए। नाउ इसमें करंट फ्लो करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में है। लाइक अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं देन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे समथिंग लाइक दिस, इस तरह से उस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा। दिस इज रेडियल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड हमें बी नॉट दे रखा है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस बी नॉट in the plane of the circle and perpendicular to the plane of the circle, right? Let's say this angle is theta, ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पे बी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा एंड यहाँ पे बी नॉट साइन थीटा आ जाएगा, राइट। यू कैन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑल्सो। आप देखो ये एंगल अगर थीटा है देन वी कैन से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, राइट। इस तरह से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा दैट विल बी, अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज डी, दिस डिस्टेंस इज डी। साइन थीटा इज डी अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus d square from this triangle. You can see ये जो hypotenuse है that will be under root of a square plus d square and जो cos theta की वैल्यू होगी cos theta, right, that will be a divided by under root of a square plus d square. Now we have the values of sin theta and cos theta. We can use it जब भी हमें requirement होगा. Now let's say इस लूप में हमारे पास करंट है, आई करंट है। एक काम करते हैं, हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। मींस आप देखो ये आपकी आंख है और आप इस लूप को देख रहे हो, है ना। ये आपकी आंख है और आप इस लूप को देख रहे हो। ये लूप आपको कैसा दिखाई देगा, ये लूप आपको इस तरह से दिखाई देगा, सर्कुलर लूप। इसमें यहाँ पे हमने बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है। एक इस सर्कल के प्लेन में है इस डायरेक्शन में विच इज बी नॉट कॉस थीटा, और इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर मीन्स डॉट डायरेक्शन में, मीन्स आप देखो डॉट डायरेक्शन में हमारे पास एक कंपोनेंट है विच इज बी नॉट साइन थीटा, राइट। यू कैन सी जो बी नॉट कॉस थीटा है ना, बी नॉट कॉस थीटा वो इस सर्कल के प्लेन में है। इस तरह से है ना, रेडियल मीन्स सर्कल के रिस्पेक्ट में रेडियल डायरेक्शन में बी नॉट कॉस थीटा है, और जो बी नॉट साइन थीटा है वो देखो आपकी आंख की तरफ आ रहा है, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर और आपकी आंख की तरफ, मीन्स डॉट डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। और यू कैन सी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन ना इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये दो कंपोनेंट्स हैं। नाउ लेट्स से इस सर्कुलर लूप में हमारे पास करंट आई है। नाउ इस सर्कल के हर पॉइंट पे आप देखो कि अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ देन आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा इस डायरेक्शन में बी नॉट कॉस थीटा और एक होगा डॉट डायरेक्शन में बी नॉट साइन थीटा। यहाँ पे अगर आप जाते हो देन रेडियल डायरेक्शन में आपके पास होगा बी नॉट कॉस थीटा और डॉट डायरेक्शन में होगा बी नॉट साइन थीटा। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाओगे देन आपको मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे,
बी नॉट कॉस थीटा जो कि सर्कल के प्लेन में होगा, और बी नॉट साइन थीटा जो इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा डॉट डायरेक्शन में, राइट। सो लेट्स से हम दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली डील कर सकते हैं, एक साथ भी डील कर सकते हैं, बट आपको समझने में आसानी होगी अगर मैं दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली डील करूं। अगर मैं कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स देखता हूं जो कि इस तरह से है, इस सर्कल के प्लेन में ही है बी नॉट कॉस थीटा, और इस सर्कल में हमारे पास करंट है आई, राइट। सो अगर लेट्स से इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, सो ये आपके पास बी नॉट कॉस थीटा हो गया, और जो डीएल वेक्टर आप एक डिफरेंशियल लेंथ लोगे डीएल, है ना, यहाँ पे एक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी डीएल, और इस डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा, मींस इस डायरेक्शन में आपके पास डीएल वेक्टर होगा। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो यू कैन सी कि जो डिफरेंशियल फोर्स लगेगा डी एफ, दैट विल बी आई डी एल इंटू बी नॉट कॉस थीटा, है ना। दिस इज करेंट, दिस इज लेंथ, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होगा, एल क्रॉस बी करके देखो, एल क्रॉस बी, डी एल के डायरेक्शन में फिंगर रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो। सो जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मीन्स क्रॉस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन में आपके पास डी एफ फोर्स आएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, यहाँ पे भी जो डी एफ फोर्स आएगा वो क्रॉस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे भी जो डी एफ फोर्स आएगा वो क्रॉस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे भी जो डी एफ फोर्स आएगा वो क्रॉस डायरेक्शन में आएगा। इस सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे जो डी एफ फोर्स आएगा ना वो क्रॉस डायरेक्शन में आएगा, मीन्स जो फोर्स आ रहा है उसका डायरेक्शन क्रॉस डायरेक्शन है। क्रॉस डायरेक्शन मीन्स इस पेज के परपेंडिकुलर और पीछे की तरफ। लाइक अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो देन मैं आपको बताता हूँ, डीएल का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, डीएल का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा बी नॉट कॉस थीटा। सो एल क्रॉस बी करके देखो, अगेन लाइक जो करंट है वो इस तरह से होगा ना। सो डीएल क्रॉस बी अगेन क्रॉस में आ रहा है। सो दिस इज डीएफ। नाउ टू गेट द टोटल फोर्स यू कैन जस्ट इंटीग्रेट इट, बिकॉज सारे फोर्स हैं वो इसको पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं। सो टोटल फोर्स निकालने के लिए आप जस्ट इंटीग्रेट कर लो। सो आई बी नॉट कॉस थीटा, ये सभी कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है ना, वो थीटा जो हमने कॉस थीटा ऊपर निकाला था वो कांस्टेंट था। नाउ यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट डीएल, मींस ये जो डीएल है इसके पेरीमीटर पे हम सभी को ऐड कर देंगे। सो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, दैट विल बिकम द टोटल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल which is 2 pi a. This is 2 pi a. If you want you can put the value of cos theta also. देखो जो cos theta था ऊपर है, आपको दिखा देता हूँ, हमने cos theta की वैल्यू फाइंड आउट की थी। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos theta which you can put here. सो अगर हम cos theta की वैल्यू पुट कर देते हैं देन आई बी नॉट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड 2 पाई ए। सो ये कितना हो जाएगा, 2 pi, sorry this is 2 pi a है ना। so 2 pi a square I b naught divided by under root of a square plus d square। ये जो फोर्स आ रहा है ना, ये इस सर्कुलर लूप में परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन्स अगर मैं कहता हूँ आपकी z एक्सिस है तो z एक्सिस के अलोंग आ रहा है, राइट। इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फोर्स कहाँ पे आ रहा है, ये फोर्स एक्चुअली इस तरह से आ रहा है, इस तरह से। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, इस तरह से है ना, क्रॉस डायरेक्शन मीन्स इस तरह से आपके पास ये डी एफ फोर्स आ रहा था। तो यू कैन से कि ये जो फोर्स आ रहा है ये एक्स वाई प्लेन की तरफ आ रहा है, राइट। नाउ जो सेकेंड वाला कंपोनेंट बचा था ये बी नॉट साइन थीटा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ देन इसके कारण कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा। सो आपका जो सर्कुलर लूप है वो इस तरह से है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट बी नॉट साइन थीटा है वो इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। बी नॉट साइन थीटा यहाँ पे भी है, बी नॉट साइन थीटा। लेट्स से इस पॉइंट पे हम देखते हैं। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट डायरेक्शन में है विच इज बी नॉट साइन थीटा, राइट हियर बी नॉट साइन थीटा। और अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे जो डीएल वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा, करंट हमारे पास इस तरह से था ना, सो डीएल वेक्टर विल बी लाइक दिस, दिस इज डीएल वेक्टर। नाउ जो मैग्नेटिक फोर्स, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर है वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। सो आई एल
B. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड डायरेक्शन L क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा. L क्रॉस B करके देखो. सो आपको डायरेक्शन निकालते आना चाहिए. जो L क्रॉस B का डायरेक्शन आ रहा है वो दिस इज द डायरेक्शन DF, राइट. सो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ ना, देन ये इस तरह से आएगा DF. अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ देन DF इस तरह से आएगा. अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ देन DF इस तरह से आएगा. सो ये जो DF है, राइट, बी नॉट साइन थीटा के कारण जो DF आ रहा है वो इसके रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है. सो अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो वो जीरो आ जाएगा. लाइक ये वाला जो DF है इस वाले DF को कैंसिल कर देगा. इस वाले DF का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? मीन्स DL का डायरेक्शन कहाँ है? DL का डायरेक्शन ये रहा करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा बी नॉट कॉस थीटा, सॉरी बी नॉट साइन थीटा, राइट, डॉट डायरेक्शन में. L क्रॉस B करके देखो इस तरह से आ रहा है ना. सो ये वाला जो DF है ये इस वाले DF को कैंसिल कर देगा. सो जो बी नॉट साइन थीटा वाला कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके कारण जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस सर्कुलर लूप पे वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. सो जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, है ना. नेट फोर्स विल बी जीरो. सो आपके पास सिर्फ जो नेट फोर्स आएगा ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स जो कि कॉस कंपोनेंट के कारण आ रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है एक्स वाई प्लेन की तरफ. मीन्स ये वाला जो एक्स वाई प्लेन है उसके तरफ फोर्स है. और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वी जस्ट कैलकुलेटेड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, राइट. दिस इज द वैल्यू. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.